अब आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। सॉरी डिले के लिए। और अब मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देख पा रही हूँ, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को देख पा रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैंने आज आफ्टरनून में आप सभी को बताया था कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा संविधान है, उसी के नाते हमें अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, बराबर की शिक्षा का अधिकार मिला। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ा, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे गरीब, शोषित, वंचित सारे वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी ये एहसास कराने के लिए तुम मनुष्य हो, उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। और उस लड़ाई की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर छोड़ करके गए हुए हैं। शायद ये शिक्षा नहीं होती तो मैं भी आप लोगों के बीच में जैसे आज बैठी हूं नहीं बैठी होती, ना अपनी बातों को आपके बीच में रख पाती। आज उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के कोने कोने की कहीं की भी बात करें, शैक्षिक स्तर पे पक्षपात जो है वो चरम सीमा पे आ चुका है। आए दिन आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, यहाँ तक कि आपको सुसाइड जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसका कारण क्या है? शायद कारण ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे विस्तृत रूप से मैं नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन आज वर्तमान में जो हमारे बीच में चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक दलित समाज का बच्चा, होनहार बच्चा, जिसने BHU में रिसर्च के एग्ज़ाम का टेस्ट पास किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, और मैं कहूँगी सरकार के तंत्र ने ऐसा भेदभाव का षड्यंत्र रचा, ऐसा जाल रचा कि इतने रैंक आने के बाद, मार्क्स आने के बाद भी जो उसका हक और अधिकार है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, वो उससे वंचित रह जा रहा है। और ये अन्याय आए दिन कोई ना कोई दलित समाज का, पिछड़े समाज का बच्चा उसको सह रहा है। ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये कहानी देश के कोने कोने से है। आज आपके बीच में आने का मकसद भी यही है कि ये लड़ाई राजनीतिक स्तर पे न हो करके अब व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो बराबरी में विश्वास रखता है, उस हर एक व्यक्ति की लड़ाई के साथ ये लड़ाई जुड़ चुकी है। और अगर आज समय रहते हम इस लड़ाई में एक साथ नहीं खड़े होते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनते हैं, तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और शायद ऐसा हो सकता है कि हम जिस भविष्य की आस में यहाँ बैठे हुए हैं, जिस
भूतकाल से हम निकल करके आज यहाँ वर्तमान में बैठे हैं, वापस से भविष्य में उसी भूत में पहुँचना पड़ जाए, जहाँ हमारे हाथों से किताबें और पेन छीन लिए जाए, हमारे पैरों से चप्पलें उतार ली जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ा शस्त्र एक दलित और एक पिछड़े समाज, एक गरीब परिवार का है, वो है शिक्षा। और कहीं ना कहीं वर्तमान जो प्रदेश का और देश का भाव है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें सबसे बड़ा प्रहार जो हो रहा है वो शिक्षा पे हो रहा है। आज मैं जब मिली वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और मुझे लगता है कि एक बच्चे की आवाज़ उठाने की वजह से और लोगों के अंदर भी हिम्मत आई और उन्होंने भी आगे बढ़ करके अपने साथ हो रही आप बीती को साझा किया। एक लेक्चरर रही सोनकर समाज की लखनऊ यूनिवर्सिटी से, बच्ची ने भी मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया, बहन ने, कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और जब उन्होंने उसके विरोध में आवाज़ उठाई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी के द्वारा और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें दलित और पिछड़े नहीं थे, वैसी कमेटी का गठन करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया, उनको लेक्चरर के पोस्ट से हटा दिया गया है। उनकी एक छोटी सी बच्ची है और वो आज बिल्कुल बेबस और लाचार है। उसी तरीके से बहुत सारे दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों का मुझे कॉल आया, मैसेज आया, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती को साझा किया कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें उन्होंने अप्लाई किया, पीएचडी रिलेटेड और भी विभागीय डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, और सिर्फ जातिवाद के कारण मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी उन्हें किसी न किसी तरीके से अनफिट करके हटा दिया गया है। जो शिवम के साथ हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, या उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से आके अपनी बात को सबके सामने रखें, उन सबके लिए भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमें उनके लिए लड़ना पड़ेगा। इस मुद्दे पे दो निष्कर्ष जो हैं वो निकल करके आए हैं। अगर हम सिर्फ बीएचयू के एडमिशन प्रोसीजर की और इस एग्ज़ाम में हो रही लीपापोती की अगर बात करें, पहली बात तो 1620 सीट रही। इन 1620 सीटों पे, पूरी सीटों पे आरक्षण जो है वो लागू होना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं लागू किया गया और इसे मेन स्ट्रीम और अलाइड स्ट्रीम में 80 और 20% के डिस्ट्रीब्यूशन पे बांट दिया गया। और साथ ही साथ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए कि सीट्स आप विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अगर सीटें खाली रहें तो उन्हें दूसरे स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र के तहत काउंसलिंग और वेरिफिकेशंस की डेट को एक साथ रखा गया और जिसकी वजह से जो बच्चे वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई होते गए और जो सीटें खाली होती गई, उन सीटों को न तो कहीं ट्रांसफ़र किया गया और एज इट इज़ एक साल के लिए उतनी सीटों की वजह से उतने बच्चों का भविष्य जो है वो खराब कर दिया गया। और जिस मैटर में शिवम लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने
मात्र 2 सीटें थी और उन 2 सीटों पे शिवम की रैंक सेकंड है और वो पूरी तरीके से सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं कि उन्हें वहाँ पे पढ़ने का या एडमिशन लेने का मौका मिले। लेकिन उन 2 सीटों को अंडर रिजर्व और साथ में एक अदर बैकवर्ड से भरा गया है। बात यहाँ ये है कि जब 2 सीटों पे इस तरीके से एडमिशन्स होंगे तो कभी भी एक दलित में, एससी समाज में या फिर एसटी समाज में जो भी बच्चा मेरिटोरियल ग्राउंड्स पे वहाँ डिजर्व करता है वो कभी नहीं पहुँच पाएगा। और ऐसे प्रकरण हर जगह हो रहे हैं लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ BHU की यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है, यही सेम चीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, JNU में भी हो रही है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस मुहिम में शिवम के साथ हम सभी को जुड़ना पड़ेगा, हम सभी को उनके साथ आना पड़ेगा और जो शैक्षिक आधार पे हमारे साथ पक्षपात और भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ हमें संवैधानिक रूप से एक आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज नहीं खड़े हुए अपने अधिकारों के लिए, आज हमने नहीं बोला, तो कल शायद हम बोलने के लिए रहे ही ना। मैं अनुरोध करूंगी कि देश के कोने कोने से दलित वर्ग, खटिक समाज के लोगों ने शिवम को समर्थन दिया है, उनसे आए हैं, मिले हैं, फ़ोन पे बातें की हैं। अदर बैकवर्ड समाज के लोगों ने उनकी लड़ाई को सराहा है और साथ लड़ भी रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में तभी हम जीत पाएंगे जब हम एक साथ होंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सबको एक साथ होकर के इसके लिए देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में, कि हमें शिक्षा का जो अधिकार है वो हमसे छीना नहीं जा सकता है और शिक्षा में इस तरीके के भेदभाव को देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और उसके लिए एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हमें रोडों पे आना पड़ेगा, हमें रोड पे मार्च करना पड़ेगा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करके इस बहरी और गूंगी सरकार को सुनाना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बात कही है इस पे आप सभी मंथन करेंगे और हम किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर्स रहे, क्रांतिकारी आंदोलनों में रहे, बहुत सारे लोग जो हमारे समतामूलक समाज की संरचना में आगे बढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है एजेंडा रहा है और वो सब ने ये कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर के मार्च करना चाहिए और इस निर्णय पे आगे आने वाले समय में अगर शिवम की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम
BHU के परिसर में, जहाँ पे शिवम 7 दिनों से धरना दे रहे हैं। एक छोटे से परिवार का बच्चा अपने अधिकारों के लिए अकेले वहाँ बैठ करके लड़ रहा है। हम सब वहाँ पे एकत्रित होंगे और उसके अधिकार के लिए हम लोग वहाँ से मार्च शुरू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का समर्थन मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ये लड़ाई सिर्फ शिवम की नहीं रह गई है। ये लड़ाई हर एक युवा की हो चुकी है, हर एक दलित वर्ग की हो चुकी है, हर एक बैकवर्ड की हो चुकी है, हर एक उस व्यक्ति की हो चुकी है जो संविधान पे भरोसा रखता है और जो चाहता है कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चले।